नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के प्रकार, इनके कार्य और संरचना बिल्कुल इंग्लिश प्लस हिंदी में इस चैनल पे नोट्स प्रोवाइड है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिकीय ऊतक। Nervous tissue is the most complex structure of human body। इसका कहने का मतलब यह है तंत्रिकी ऊतक शरीर की सबसे जटिल संरचना होती है। नर्वस टिश्यू मेड ऑफ ए 100 मिलियन नर्व सेल। इसका हिंदी हुआ तंत्रिका ऊतक 100 मिलियन से भी अधिक नर्व कोशिका से मिलकर बनते हैं। आगे है सेल ऑफ नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतकों की कोशिका। इसका मतलब है न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। मतलब तंत्रिका ऊतक की कोशिका यानी दो दो ही है, न्यूरॉन्स कोशिका और ग्लियल कोशिका। और आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतकों का कार्य। इसका हिंदी शब्द मतलब है, इसका मतलब है इट रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन। इसका मतलब है शरीर के कार्यों को शरीर के कार्यों को करवाना और इन्हें नियंत्रित करना। इट जनरेट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स संदेशों को उत्पन्न करवाना एवं परिवहन करवाना। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इम्पल्स। यह संदेश को सुरक्षित रखने में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह न्यूरॉन कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दिस न्यूरॉन्स हेल्प टू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। यह न्यूरॉन कोशिका किसी भी प्रकार के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। दिस इम्पल्स में बी ए इलेक्ट्रिकल एंड मे बी केमिकल। यह संदेश को न्यूरॉन के द्वारा यह संदेश को न्यूरॉन के द्वारा जा रहे हैं। या तो ये इलेक्ट्रिक हो सकते हैं या रासायनिक। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन को देख लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी यानी स्किन, मसल्स, बॉडी टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश को लेकर मस्तिष्क तक ले जाते हैं। यही हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। मोटर न्यूरॉन्स पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। मोटर न्यूरॉन कैरी ए सिंगल इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मोटर न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से संदेश को लेकर शरीर के सभी अंगों तक जाता है। It carry the signal from the brain and send to the muscles and organ for control। ऐसा करने का मतलब ये है, यह मस्तिष्क किसी संदेश कैसे, यह इसका मतलब ये है
यह मस्तिष्क कैसे संदेश लेकर मांसपेशियों तथा अंगों तक भेजते हैं ताकि वह नियंत्रित कर सके और उनमें गति हो सके। चलिए आगे देखते हैं। इंटर इंटर इंटरमीडिएट न्यूरॉन, सॉरी, आगे देखते हैं। इंटर न्यूरॉन सेल, सॉरी, इसका यहाँ पे इंटरमीडिएट मिस्टेक से लिखा गया है। इंटर न्यूरॉन सेल के इंटर न्यूरॉन इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट contact a sensory neurons and motor neuron। इन इन न्यूरॉन का मुख्य कार्य दो अलग अलग न्यूरॉन को आपस में जोड़ने होता है। अब आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से मतलब न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर। एक नंबर में है सेल बॉडी, एक नंबर में है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बारे में जानते हैं। सेल बॉडी इज ए important part of the neurons which made of many component एच। कोशिका का शरीर कई भागों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस it makes a DNA and RNA and it help to formation of the proteins। न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए बनता है, यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। आगे देखते हैं। डेंड्राइट its main function is that it carry a impulse and the cell body send to the cell body। इसका मुख्य कार्य यह है कि ये संदेश को लेकर लेकर उसे आगे की ओर भेज देता है। यही हुआ डेंड्राइट्स। ये हुआ डेंड्राइट्स ये हुआ डेंड्राइट्स। यही भाग हुआ सोमा। यही हुआ एक्सॉन। यही है मिलियनसित। यही है न्यूक्लियस, नर्व एंडिंग, स्वान सेल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं एक्सॉन एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन इज थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर which carrying a single from the dendrite and sent to the nerve ending। एक्सॉन पतले धागे के समान संरचना होती है। यह डेंड्राइट से संदेश को लेकर आगे न्यूरॉन के भागों तक भेजता है। This axon made of a many Schwann cell and group of this Schwann cell are called a myelin sheath। यह एक्सॉन कई श्वान कोशिका से मिलकर बनता है और जब यह कोशिका आपस में जुड़ जाती है तो इस माइलिन शीथ कहा जाता है। इसे माइलिन शीथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है between two the Schwann cell present node of रनवियर। दो श्वान सेल कोशिका के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है जिसे नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल इज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच गिव द सिग्नल टू अदर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स न्यूरॉन की आखिरी भाग नर्व एंडिंग का होता है। यह संदेश को दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। अब आगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।